हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TFR GS 2023 का क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। V एक हमारे सामने वेक्टर स्पेस है पोलिनोमियल फंक्शन का, और ऐसे पोलिनोमियल फंक्शंस जो जीरो पे जीरो वैल्यू दे। ओके, जो जीरो पे जीरो वैल्यू दे, और फंक्शन जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन है, नॉन पोलिनोमियल नहीं है, मतलब साइन एक्सिस में नहीं आएगा। ओके, ऐसे फंक्शन जो जीरो पे जीरो वैल्यू दे और वो पोलिनोमियल। हम अब इसमें क्या है कि स्टेटमेंट्स को देखना है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने जो दी है कि वी कंटेन्स थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। V contains three linearly independent polynomials of degree 2, and second statement है V contains two linearly independent polynomials of degree 3। ओके, ठीक है। तो ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स जो गिवन है उसी से आप प्रेडिक्ट कीजिए कि क्या होगा, क्या होने वाला है। सबसे पहले हम सभी को पता है कि पोलिनोमियल्स में n डिग्री के पोलिनोमियल्स के लिए, मतलब वेक्टर स्पेस जिसमें पोलिनोमियल्स है n डिग्री तक के, उनके लिए हमारे पास बेसिस क्या रहती है, 1x एंड xn तक। इसके द्वारा n+1 इनके द्वारा हम n डिग्री तक का पोलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दे दिया जनाब ने, मान लीजिए हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है f(x) = a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस an(xn). इसने बोला कि भाई जीरो रखने पे वैल्यू सभी पोलिनोमियल्स की वेक्टर स्पेस में जीरो आएगी, तो रख दो भाई जीरो। जीरो इक्वल टू f0 किसके इक्वल, a0 प्लस जीरो सभी में x है तो सारे प्लस जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, a0 हमारा क्या है, जीरो है। डिसमिस, इसको यहां से हटा दो। अब आप देखो हमारे पास जो भी पोलिनोमियल इसमें आ रहे हैं n डिग्री तक के पोलिनोमियल्स, उन सभी में a0 जीरो है, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि n डिग्री तक के पोलिनोमियल्स जो f0 पे जीरो देते हैं, उनकी बेसिस में एलिमेंट्स कैसे आएंगे, x 1 से जनरेट होने वाले नहीं आएंगे, क्योंकि 1 कांस्टेंट को जनरेट करने के लिए वहां पे होता है। तो x² और xn तक ये आएंगे, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट देखिए, V contains three linearly independent polynomials of degree 2। इसने बोला कि V में जो एलिमेंट्स हैं, मतलब V में लिनियरली डिग्री 2 तक के पोलिनोमियल। अब डिग्री 2 तक के पोलिनोमियल हैं जो लिनियरली इंडिपेंडेंट, वो एक तो x है, पहली देखिए x, मतलब एक तो सॉरी x², एक तो x² है जिसकी डिग्री 2 है, और दूसरा x² में हम कुछ भी ऐड कर देंगे x का मल्टीपल, मान लो यहाँ पे kx। ये अब इनके द्वारा कोई भी पोलिनोमियल, या हम सिंपली ले लेंगे x² और हाँ x² प्लस kx। अब इनके अलावा देखिए 1 वाला नहीं आएगा क्योंकि f0 पे जीरो है। इनके अलावा कोई भी पोलिनोमियल यहाँ पे लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आएगा। ओके, 2 डिग्री का पोलिनोमियल, क्योंकि अगर 2 डिग्री का पोलिनोमियल कोई x² के साथ k मल्टीप्लिकेशन करके कुछ आ रहा है, k1 k2x के साथ, इनके साथ अगर कुछ करके आ रहा है, तो उसको हम इन दोनों से जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, लिनियरली इंडिपेंडेंट तो 2 डिग्री के वहां पे कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। अगर हमारे पास यहाँ पे f0 जीरो कंडीशन नहीं होती, तो हमारे पास एक पोलिनोमियल की और पॉसिबिलिटी होती, k1x² k2x प्लस k3। फिर हमारे पास क्या हो जाते, 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट पोलिनोमियल हो जाते। इसका मतलब
फर्स्ट है जो वो क्या है, फॉल्स है, मतलब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी है, ये भी है। अब देखो सेकंड को, फर्स्ट तो हमारा फॉल्स हो गया, सेकंड बोलता है कि वी कंटेन्स टू लीनियरली इंडिपेंडेंट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है भाई, अब हमको देखना है कि डिग्री 3 के वी में लीनियरली इंडिपेंडेंट पोलिनोमियल हैं, दो पोलिनोमियल है। तो देखिए डिग्री 3 के x3 एंड x3 प्लस एक्स स्क्वेयर, दो नहीं भैया, हम तो यहाँ पे 3 दे देंगे, तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोई भी कॉम्बिनेशन से किसी को भी बनाया नहीं जा सकता। ठीक है भाई, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, दो छोड़ो 3 दे देंगे, ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या आया, सी आंसर हमारा यहाँ से आता है, मतलब फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड ट्रू है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ भी आया होगा बहुत अच्छे से। ओके थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।